Hello students, this is Karthik Gautam, your English teacher. This is chapter 8, the last class. You have completed first module of the chapter. We are starting here the second module. In a first module, we have understood the conditions of France where a student who went to school and found a silence in school. एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है जिसका मन नहीं था स्कूल जाने का, और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो स्कूल में प्रॉपर साइलेंस पाता है, एकदम सन्नाटा होता है। वो स्कूल जा क्यों नहीं रहा था? क्योंकि उस दिन स्कूल में उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमिल, उनको उस बच्चे से कुछ पूछना था, तो उसका जाने का मन नहीं था। जब वो रास्ते में था तो उसने देखा कि जो बोर्ड्स हैं जहाँ पे नोटिस लगते हैं वहाँ पर कोई नोटिस लगा हुआ है और चारों तरफ से वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और सब लोग उस नोटिस को देख रहे हैं। जब वो स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पे उसे क्या मिलता है? सन्नाटा मिलता है, बहुत शांति होती है, कोई शोर नहीं कर रहा होता है स्कूल में, है ना। और आगे क्या होता है? फिर जब वो क्लास एंटर करता है तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेकिन लेट होने के बावजूद भी उसके जो टीचर हैं वो उसे स्कॉल्ड नहीं करते, डांटते नहीं हैं, ठीक है। और वो देखता है कि लास्ट बेंचेस जो हैं उन पे विलेज के कुछ लोग, कुछ एक्स मेयर, कुछ एक्स पोस्टमैन्स बैठे हुए हैं। तो कंडीशंस थोड़ी सी समझ में आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और एक फेज़ हमने और क्लियर किया था, क्या कि जो टीचर हैं मिस्टर हैमिल, उन्होंने थोड़ा इस टाइप से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है जैसे कोई नेशनल फेस्टिवल हो या कोई ओकेशन हो। तो इतना आपको मैंने रिवाइज़ करा दिया इसलिए क्योंकि आप स्टोरी को रिलेट कर लें और उसके आगे का जो स्टोरी है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। While I was wondering at all this, Mr. Hamill had mounted his platform and, in the same gentle and serious voice with which he had welcomed me, he said to us. जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था कि क्लास में शांति है, मिस्टर हैमिल ने अलग टाइप से वैसे ड्रेसअप किया हुआ है जैसे कोई ओकेशन हो या स्कूल का कोई फंक्शन हो या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, और मैंने लास्ट में जब देखा कि पीछे की सीट्स पर कुछ विलेज मैन बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पोस्टमैन थे, एक्स मेयर्स थे, है ना। तो ये सब चीज़ें जब मैं देख रहा था तभी मैंने क्या देखा? मिस्टर हैमिल को उनकी पोजीशन में आते हुए देखा और उसी जेंटल पैटर्न पे, उसी जेंटल बिहेवियर से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया जिस तरह से उन्होंने मुझे क्लास में घुसने टाइम बुलाया था कि डरो नहीं, आज तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, या आराम से आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। तो ये उनका स्टेटमेंट था जो उन्होंने ऑथर से बोला था। तो उसी जेंटल वॉइस में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। किसने? मिस्टर हैमिल ने। और वो बच्चों से बोले, My children, this is the last time that I shall teach you. Orders have come from Berlin to teach nothing but German in the school of Alsace and Lorraine. The new teacher arrives tomorrow. This is the last class in French, so I beg you to be very attentive. क्या बोला उन्होंने जो बोला उससे सारे बच्चे सरप्राइज़ हो गए। अब सारे बच्चे तो सरप्राइज़ नहीं होंगे जिनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, वो सरप्राइज़ नहीं होंगे। जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो ऑथर जब रास्ते से निकल रहा था उसने नोटिस बोर्ड नहीं देखा था, ठीक है ना, उसने नहीं पढ़ा था कि नोटिस बोर्ड पे क्या है, लेकिन बस उसने क्राउड को देखा था वहाँ की, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। तो जैसे ही मिस्टर हैमिल क्या बोले, My children, this is the last time that I shall teach you. ये आखिरी बार है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। That mean he is going to retire or something happened bad. या तो कुछ बुरा हुआ है या वो रिटायर हो रहे हैं। Orders हम came from Berlin. बर्लिन से क्या है ऑर्डर? बर्लिन क्या है? बर्लिन एक स्टेट है, एक जगह है जर्मनी का। ये स्टोरी फ्रांस की है, ऑथर जो हैं फ्रांस के नोबलिस्ट हैं। और कंडीशन क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में वार हुआ था। 1871 या 72 का केस है। तो उस टाइम पे क्या हुआ? फ्रांस हार गया था। तो फ्रांस के ये जो शहर हैं एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पे जर्मन्स ने जीता था, तो जर्मन्स की पावर रूल्स चलेगी अब। तो वही यहाँ पे क्या आया है? ऑर्डर आया है। क्या आया ऑर्डर? फ्रॉम बर्लिन टू टीच नथिंग
बट जर्मन इन द स्कूप ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन, कि कुछ पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए या कुछ भी ना पढ़ाया जाए, सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। और अभी बच्चे क्या पढ़ रहे थे, फ्रेंच। द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, तो जो जर्मन टीचर पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा। दिस इज़ द लास्ट क्लास इन फ्रेंच, ये फ्रेंच की लास्ट क्लास है। सो आई बैग यू टू वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से इस लेसन को पढ़ें, ये आखिरी दिन है हमारा, ठीक है ना। जब आप कनेक्ट होते हैं अपनी मदर टंग से, अपनी मदर लैंग्वेज से, और एकदम कोई ऑक्यूपाइड कर ले आपको, आपकी टेरिटरी, आपका एरिया जीत ले, और वो आप पे क्या कहे, आपको अपनी लैंग्वेज सिखाने लगे, तो बुरा लगेगा जेन्युइनली। तो वो टीचर जो इतने सालों से पढ़ा रहा है उसको बुरा लग रहा है, और जिन बच्चों को पता है उनको बुरा लग रहा है। और जो लोग आए हैं वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि आज के बाद वो अपनी जो लैंग्वेज उनकी है, जो वो पढ़ते चले आ रहे हैं इतने समय से, वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये फ्रेंच की लास्ट क्लास है, तो वो क्या चाहते हैं कि सारे बच्चे अच्छे से सीखें। Those few words overwhelmed me. Oh, the villains! That was what they had posted at the mayor's office, my last class in French. और जैसे ही ऑथर ने ये सब सुना, उसका दिमाग थोड़ा सा पजल्ड हो गया, ओवरहेलमेट हो गया, और उसने कहा अरे ये लोग, ये दुश्मन्स, विलन्स, जिन्होंने क्या किया है, फ्रांस को हराया है, तो ये जर्मन्स के लिए बोले हैं उसने। डैट वॉज वॉट दे हैड पोस्टेड एट मेयर्स ऑफिस माई लास्ट फ्रेंच क्लास। अच्छा, तो यही सब उस मेयर के बोर्ड पे लिखा हुआ था, और आज मेरी क्या है, फ्रेंच की लास्ट क्लास है। ये किसको समझ में आया, ये ऑथर को समझ में आ गया, और उसने अपने ही मन मन में सोचा। ओके, आगे आते हैं। And I barely knew how to write, so I should never learn. I must stop short while I was. How hungry I was with myself because of the time I had wasted. अब राइट ऑथर क्या सोच रहा है कि कितनी मुश्किल से मैंने फ्रेंच सीखी थी, कितनी मुश्किल से मैंने अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज सीखी थी, मुझे कभी सीखनी ही नहीं चाहिए थी। आई मस्ट स्टॉप शॉर्ट वेयर आई वाज, मैं जो थोड़ी थोड़ी ही सीख रहा था तभी मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, ठीक है। मैं मन भी नहीं लगाता सीखने में, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा था अपनी लैंग्वेज को, और आज हमें ये छोड़नी पड़ रही है तो उसे बुरा लग रहा है। आई वॉज विद माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द टाइम आई हैड वेस्टेड, और मैं अपने आप को कोस भी रहा है वो, क्यों कि उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया हुआ है। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट से, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और एकदम से सरप्राइज़ हो कि आज से हिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी, पूरे इंडिया में हिस्ट्री बंद हो जाए तो बुरा लगेगा। तो वैसा ही उसके साथ हो रहा है, कल पढ़ लेंगे, बाद में सीख लेंगे, ऐसा वो करता रहता था। और एक दिन क्या हुआ, फ्रेंच उनके लाइफ से ही गायब होने वाली है। आई हैव वेस्टेड द लेसन आई हैड मिस्ड, मैंने बहुत सारी चीज़ें वेस्ट की हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत सारे लेसन्स छोड़े हुए हैं, बहुत बार मैंने पढ़ाई नहीं की है। रनिंग अबाउट आफ्टर नेस्ट, मैं चिड़ियों के घोंसलों के आगे पीछे दौड़ा, वहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया। और स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहाँ पे एक रिवर है, और सार नदी के किनारों पर घूमा। माई वर्क्स विच ओनली अ मोमेंट बिफोर आई थॉट सो टायरसम, थोड़ी देर पहले तक ही या कल तक ही मुझे मेरी किताबें क्या लगती थी, बेकार लगती थी, टायरसम। हैज सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर माई सेक्रेड हिस्ट्री सीम टू मी नाउ लाइक ओल्ड फ्रेंड, बहुत भारी लगती थी मेरी किताबें, मुझ पे बर्डन जैसी लगती थी, ठीक है ना। हिस्ट्री की किताबें, ग्रामर की किताबें, ये सारी किताबें मुझे बेकार लगती थी, और आज मुझे वो किताबें कैसी लग रही हैं, सेक्रेड लग रही हैं, और मुझे अपने दोस्तों की तरह लग रही हैं, जैसे मेरे पुराने दोस्तों जो मुझसे बिछड़ने वाले हैं। फ्रॉम होम आई शुड बी टेरिबल ग्रीव्ड टू पार्ट, एंड इट वॉज द सेम अबाउट मॉन्स्टर हैमिल। और ऐसा ही मुझे किसके बारे में लग रहा है, मॉन्स्टर हैमिल के बारे में, ठीक है ना। पहले कोई चीज़ बुरी लगती थी, वो चीज़ अब जा रही है, तो वो चीज़ अब यार मिस करेंगे हम लोग, मिस करेंगे तो गंदा लगेगा, तो वैसे ही उसे बुरा लग रहा है कि किताबें हमें बोझ जैसी लगती थी और आज ही हमसे बिछड़ जाएंगी, आज के बाद इन किताबों को नहीं देखेंगे। मैं इनसे हमेशा दूर भागता था, ग्रीव्ड टू पार्ट। और ऐसा ही मॉन्स्टर हैमर के लिए उसे लग रहा है, क्योंकि पहले तो टीचर मारता था, डांटता था, छड़ी रखता था, तो वो गंदा लगता था। द थॉट दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब मुझे याद आ रहा है कि वो चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट द पनिशमेंट द बोस विद द रूल, और मैं अब ये भूल चुका था कि उन्होंने मुझे डांटा है, उन्होंने मुझे मारा है, उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी है,
छड़ी से मारा है, ये सब मैं भूल चुका था। बस मैं ये सोच रहा था कि अब ये किताबें मुझसे दूर हो जाएंगी, मिस्टर हैमिल मुझसे दूर हो जाएंगे, इन सब चीज़ों को मैं कब देखूँगा, कब मैं मिलूँगा, अब ये मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तो उस तरह के थॉट्स ऑथर के दिमाग में आ रहे थे। पुअर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दैट लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। बेचारे, और इसीलिए अब उन्हें समझ में आया कि इसीलिए इस लास्ट लेसन, आज लास्ट दिन है, लास्ट बार हम सीख रहे हैं, लास्ट बार हम मिल रहे हैं, तो उसी की रिस्पेक्ट में क्या किया है मिस्टर हैमिल ने, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। आई अंडरस्टूड नाउ वाई दोस ओल्ड फेलोज फ्रॉम द विलेज वर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि ये पुराने लोग क्यों आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्यों आज यहाँ स्कूल में बैठे हुए हैं। इट सीम टू मीन दैट दे ग्रांटेड नॉट हैविंग कम ऑफ्टन टू द स्कूल। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी मेरे ही जैसे हों, जो कभी कभी स्कूल नहीं आते थे और कभी कभी अपनी किताबों से दूर भागते थे। तो आज जब वो किताबें उनसे दूर जा रही हैं, वो उनकी लैंग्वेज उनसे दूर जा रही है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट में आज यहाँ आए हैं। इट वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ थैंकिंग अवर टीचर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और ये एक तरीका भी है कि आज हम अपने टीचर को अटेंटिव होकर सुने, अच्छे सुने, उसने जो सिखाया है उन चीज़ों को लाइफ में याद रखें। और ये क्या तरीका है एक हमारा, ये उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका है, उन्हें थैंकफुल होने का हमारा तरीका है। एंड ऑफ पेइंग देयर रिस्पेक्ट टू द फादरलैंड विच वॉज वेनिशिंग। और इसी तरह से हम फादरलैंड, जैसे हम लोग मदरलैंड बोलते हैं तो वहाँ फादरलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो फादरलैंड को ट्रिब्यूट देने का एक पैटर्न है कि हम वहाँ बैठें, उनकी चीज़ों को सुनें, सीखें और लाइफ में याद रखें, जो आज हमसे दूर जाने वाली है। I was at the point in my reflection when I heard my name called। ठीक है, मैं थोड़ा सा अचंभित हो गया, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया जब मैंने सुना कि मेरा नाम लिया जा रहा है। It was my turn to recite। ये मेरा टर्न था recite मतलब सुनाने का। What would I not have given to be able to say from the beginning to the end the famous rule about participle। मैं चाहता था कि मैं क्या करूं, शुरू से लेके लास्ट तक जो पार्टिसिपल्स जो उन्हें पूछने थे टीचर को, ग्रामर का जो पार्ट, उनको पूरा अच्छे से सुनाऊं। इन अ लाउड डिस्टेंट वॉइस, तेज़ आवाज़ में, अच्छे तरीके से, विदाउट अ स्लिप, बिना कुछ भूले। मतलब ऑथर बेकार में ही डर रहा था, उसको तैयार था, ठीक है, जितना भी आता था। तो जब उसका नाम लिया गया तो उसके मन में इच्छा हुई कि आज लास्ट दिन है, हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट दें और क्या करें, उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनाएं। किसको? सारे लोगों को। अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दें, अच्छी वॉइस में दें, विदाउट अ स्लिप, बिना रुके हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप विद द फर्स्ट वर्ड। लेकिन मैं शुरुआत के ही वर्ड्स में भूल गया और मिक्सअप हो गया। ऐसा हमारे साथ ह्यूमन बिहेवियर में होता है, जब हमें रिप्रेजेंटेशन देने की आदत नहीं होती है, या हम थोड़े से पजल्ड होते हैं या हेजिटेट होते हैं, तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, आती हुई चीज़ें भी। और वो तो पैनिक हैं आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वही उनसे दूर हो रहा है। तो वही हुआ उसके साथ भी, क्या हुआ कि वो चीज़ें भूल गया। एंड आई स्टूड देयर सॉइंग अगेंस्ट माई बेंच विद अ फुल हार्ट अफ्रेड टू राइज माई हेड। और मैं वहाँ वैसे भूला, मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मैं वहाँ पे शांत होकर खड़ा हो गया। मेरा हार्ट जो था वो मतलब दुख था उसे, फुल हार्ट का मतलब होता है सैड होना, अफ्रेड टू राइज माई हेड, और मैं डर कर अपना सिर नहीं उठा रहा था। आई heard Monsieur हैमिल स्पीकिंग टू मी। मैंने मिस्टर हैमिल को सुना जब वो मेरी तरफ देखकर बोल रहे थे। आई विल नॉट स्कॉल्ड यू माई लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट बी पनिश्ड इनफ। मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट बी पनिश्ड इनफ। तुम्हें पहले भी बहुत ज़्यादा सज़ा या बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली हुई है। दैट्स द वे इट गोज़। लाइफ इसी तरह से ही चलती है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट है। एवरी डे वी से टू अवर सेल्फ पशो आई हैव टाइम इनफ। हम रोज़ अपने आप से कहते हैं कि ये चीज़ करने के लिए बहुत टाइम है, ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे होमवर्क, कल देख लेंगे वीडियो, है ना। तो ऐसा ही उनके साथ भी है कि वो बता रहे हैं अब उसको, मतलब एक नॉलेज दे रहे हैं
कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है। हम हमेशा अपनी लाइफ में यही सोचते हैं कि इस काम को हम क्या करेंगे, कल कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, आई विल लर्न टुमारो एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। और आज तुम्हें पता चला कि एकदम से क्या हो जाता है, लाइफ में चीज़ें अचानक से छूट जाती हैं। इट हैज़ बीन द ग्रेट मिसफॉर्च्यून ऑफ आवर एल्सेस ऑलवेज टू पोस्टपोन इट्स लेसन अंटिल टुमारो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमेशा से हम चीज़ों को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज पीपल आर अनटिल्ड टू से टू अस। और जो पीपल आ रहे हैं, जो जर्मन्स आ रहे हैं, वो हमसे क्या कहेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। अनटिल्डेड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते हुए कहेंगे व्हाट यू क्लेम टू बी फ्रेंच, तुम कैसे कहते हो कि तुम फ्रेंच हो, तुम फ्रांसीसी हो। एंड यू नीदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं लिख सकते, तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती और तुम बड़ा चिल्लाते फिरते हो कि मैं फ्रेंच हूँ, मैं फ्रेंच हूँ। तो वो हमारा उपहास करेंगे, वो हमारा क्या करेंगे, इंटल्ट करेंगे, उन्हें हमें मजाक बनाएंगे हमारा कि हमें अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती। इन ऑल दिस माई पुअर फ्रेंड्स यू आर नॉट गिल्टेस्ट वन। इन सब में तुम अकेले नहीं हो जिसको इस चीज़ का दुख होगा या जो ये चीज़ झेलेगा। तुम्हें अकेले गिल्टी नहीं होना है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें झेलेंगे। वी ऑल हैव आवर फेयर शेयर टू री अप्रोच टू एडजस्ट टू अवर सेल्फ। हमें अपने अंदर क्या करना है, री अप्रोच जगाना है कि हम कौन हैं। हमें अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी याद रखनी है कि हम फ्रेंच हैं। हमें जर्मन तो सीखेंगे हम, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हम फ्रेंच हैं, हम रियल में क्या हैं, फ्रेंच हैं। तो हमें क्या है, वी ऑल हैव आवर फेयर, हम सबको डर है, शेयर टू री अप्रोच, कि हम री अप्रोच कैसे करेंगे, टू एड्रेस अवर सेल्फ, अपने आप को एड्रेस करने का। तो वो क्या करना है हमें, ये तो डर है कि हम अपने आप को, अपनी मदरलैंड को भूल जाएंगे, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज समझेंगे तो दूसरे लाइफ स्टाइल पे जिएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, डर तो है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को ज़िंदा रखना है कि हम फ्रेंच हैं। योर पेरेंट्स हैवंट बीन केयरफुल। अब देखो वो जो लाइन उन्होंने बोली थी ना कि तुम अकेले गिल्टी नहीं हो, उसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे टीचर। क्या कह रहा है, योर पेरेंट्स हैवंट बीन केयरफुल इनफ टू सी दैट यू वर एजुकेटेड। तुम्हारे पेरेंट्स को भी ज़्यादा केयर नहीं थी कि तुम पढ़ाई करो, वो भी नहीं चाहते कि तुम क्या करो, एजुकेशन करो। इस चीज़ का फेम क्या है, एक्चुअली क्या है, जो कंट्रीज़ कैपिटलिज्म मानती हैं, मतलब कैपिटलिस्ट होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक स्टडी के बाद क्या होता है, बच्चों को या कोई भी हो, अर्निंग पे फोकस किया जाता है कि कमाना कैसे चालू करोगे। तो वैसे ही उनके फादर के साथ है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि तुम आगे की हायर स्टडीज़ करो या बहुत ज़्यादा पढ़ो। दे प्रेफर टू सेंड यू टू द वर्क इन द फील्ड्स और इन द फैक्ट्रीज़। वो चाहते थे कि तुम कहाँ जाओ, फैक्ट्रीज़ में काम करो, फार्म्स में काम करो, इन ऑर्डर टू हैव अ फ्यू मोर सोर्स, जिससे कि तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा सको और उनकी मदद करो। एंड आई हैव नथिंग टू री अप्रोच माई सेल्फ फॉर, और मैं भी अपने आप को री अप्रोच नहीं कर सकता। अब टीचर की क्या गलती है, तो टीचर अपनी गलती बता रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफ्टन मेड यू वाटर माई गार्डन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। क्या मैंने ऐसा नहीं किया कि तुम्हें पढ़ने की जगह, मतलब पढ़ने को बोल के क्या किया उन्होंने, पढ़ने के ना बोल के, मतलब सॉरी, एंड have I nothing to reproach myself for? Have I not often made you water my garden instead of studying? क्या मैंने ऐसा नहीं किया कि तुम्हें पानी, मेरा जो गार्डन है वहाँ पे कह दिया कि जाओ पानी लगाओ, ठीक है, पानी दे दो पौधों को, इंस्टेड ऑफ मुझे कहना चाहिए था कि तुम पढ़ाई करो। तो मैंने पढ़ाई की जगह तुमसे क्या करवाया, अपने गार्डन में पानी लगवाया। तो वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, ठीक। क्या तुम्हें अगर कोई चीज़ तुम भूल रहे हो तो उसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है भी है, तुम्हारी अकेली गलती नहीं है। एंड व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग फॉर ट्रॉट आई हैव एवर हेजिटेटेड टू डिसमिस यू। और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं क्या करता था, तुम लोगों की छुट्टियाँ कर देता था, ठीक। आई एवर हेजिटेट टू डिसमिस यू, तो मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की तुम्हारी छुट्टी करने में। तो मतलब वो अपने आप को भी क्लेम कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी अकेली गलती नहीं है, तुम अकेले गिल्टीफुल नहीं हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं जो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, और मेरी भी गलती है, मैंने तुमसे पढ़ने की जगह
अपने गार्डन्स को वाटरिंग करवाया, जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था। तो ये क्लेम वो अपने ऊपर कर रहे हैं। इस पैरा को देखेंगे। देन पासिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, Monsieur Hamel began to talk to us about the French language। और इस तरह से बात करते करते वो एक बात से दूसरी बात पर आ गए, और वो क्या हुए, फ्रेंच लैंग्वेज पर आके बात करने लगे, अपनी लैंग्वेज, अपनी कंट्री के बारे में बात करने लगे। क्या बोले, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बोले कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। जैसे हमें अपनी बुंदेलखंडी और हिंदी पसंद है, हमारे लिए हिंदी हमारा प्राइड है, उनके लिए उनकी फ्रेंच प्राइड है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे प्यारी लैंग्वेज है। द मोस्ट क्लियर एंड द मोर सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब अफेक्टिव। वो क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छी, सबसे साफ और सबसे अट्रैक्टिव लैंग्वेज हमारी क्या है, फ्रेंच है। दैट वी मस्ट ऑलवेज रिटेन इट एमॉन्ग अवर सेल्फ, इसलिए हमें क्या करना है, इसको अपने अंदर ज़िंदा रखना है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंच नहीं सीखेंगे तो भूल जाएंगे, हमें अपनी फ्रेंच अपने अंदर ज़िंदा रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसको नहीं भूलना है। इट इज़ बिकॉज व्हेन अ पीपल फॉल इनटू सर्विट्यूड, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी लोग सर्विट्यूड बनते हैं, स्लेव्स बनते हैं, किसी के दास बनते हैं, किसी के गुलाम बनते हैं, सो लॉन्ग एज इट क्लिंग टू इट्स लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ इट हेल्ड द की टू द प्रिजन। और अगर वो लंबे टाइम तक अपनी लैंग्वेज को अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा उन्हें एक रखती है, और जब आप एक रहेंगे तो आपके आज़ाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये पूरी लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, सो लॉन्ग एज इट्स क्लिंग टू इट्स लैंग्वेज। तो जब तक वो लोग अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे तब तक वो यूनाइट रहेंगे, और वही क्या बनेगी, उनकी आज़ादी का रास्ता या प्रिजन की बनेगी। मतलब क्या है, मतलब ये है, जब आप लिखो, ऐसा है, जब आपको जर्मन सिखाई जाएगी तो आप जर्मन सीख लेंगे, और जब आप जर्मन सीख लेंगे तो आप जर्मन लाइफ स्टाइल जिएंगे, फिर आप जर्मन का ही अपार्ट बन जाएंगे, जर्मन्स के जैसे ही बन जाएंगे। तो आप ये भूल जाएंगे कि आप क्या हैं, आप फ्रेंच हैं, और फिर आप अपने लोगों को ही भूल जाएंगे, क्योंकि फिर आपका अल्टरनेट क्या बन जाएंगे, केवल जर्मन्स पीपल बन जाएंगे। तो अपनी लैंग्वेज ज़िंदा रखनी है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव करेंगे जब जर्मन्स यहाँ पे रूल करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज को अगर ज़िंदा रखोगे तो लाइफ में क्या करोगे, अपने आप को फिर से आज़ाद कर पाओगे। देन ही टुक द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर का लेसन निकाला और पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ ग्रेटली आई अंडरस्टूड, और मैं खुद अमेज था कि मुझे ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आ रही थी। मतलब उतने फोकस से कभी भी ऑथर ने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन ये लास्ट लेसन है तो वो पूरे मन से पढ़ रहा है, और बहुत आसानी से उसे क्या हो रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। एवरीथिंग दैट ही सेड सीम टू ईजी टू मी, वो जो भी बोल रहे थे वो सारा मुझे आसान लग रहा था, बहुत आसान। आई बिलीव्ड टू, मुझे तब लगा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो क्लोजली, कि मैंने इससे पहले कभी भी बहुत ज़्यादा मन से नहीं सुना, किसको, अपने टीचर को। एंड दैट ही फॉर हिज पार्ट हैड नेवर बीन सो पेशेंस विद हिज एक्सप्लेनेशन, और कभी भी, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि मिस्टर हैमिल ने इतने पेशेंस से अपना एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दिया। मतलब कितने अच्छे से वो पढ़ा रहा हूँ, कितने अच्छे से मैं पढ़ रहा हूँ कि मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रही है और मुझे बहुत आसान लग रहा है सब कुछ। वन वुड हैव सेड दैट बिफोर गोइंग अवे द पुअर मैन डिज़ायर्ड टू गिव अस ऑल हिज नॉलेज। किसी ने ये भी कहा है, मतलब एक कहावत का उसने यूज़ किया कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बेचारा इंसान दुनिया को छोड़ के जाता है तो वो अपनी सारी नॉलेज किसी न किसी को देना चाहता है। टू फोर्स इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट अ सिंगल बो, वो कोशिश करता है कि एक ही झटके में, एक ही बार में वो सारी चीज़ें हमें सिखा दे। जैसे जब टीचर या दीदी लोग रिवीजन कराती हैं हमारा, या भैया लोग रिवीजन कराते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, पूरे मन से पढ़ाते हैं कि हमें एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा समझ में आ जाए। हमारे जो ट्यूशन टीचर होते हैं या स्कूल के टीचर होते हैं जो रिवीजन कराते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले वो बहुत अच्छे अच्छे समझाते हैं ताकि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो वैसे ही वो हो रहा है कि वो जा रहे हैं
ठीक है, जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम सारा का सारा एक दिन में सीख लें, ऐसा लग रहा है। When the lesson was at an end, जब ये लेसन जो ग्रामर का था वो एंड पे था, we passed to writing, हमने राइटिंग करना शुरू किया। For that day, Monsieur Hamel had prepared some entirely new cards with example, और आज के लिए Monsieur Hamel ने हमें नए कार्ड्स दिए थे, नए पेपर शीट्स दिए थे, on which was written in a fine rounded hand France Alsace, France Alsace, और उन पर राउंड बना किनारों पर क्या लगा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो क्या हो, हमारी आइडेंटिटी हो कि हम फ्रेंच हैं और एल्सेस के रहने वाले हैं। दे वर लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो बिल्कुल झंडों की तरह लग रहे थे। वेविंग ऑल अबाउट द क्लास, वो सारी क्लास में लहरा रहे थे। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों के पास थे। हैंगिंग फ्रॉम द रॉड्स ऑफ द डेस्क, डेस्क के चारों ओर हर डेस्क पे वही फ्लैग्स दिखाई दे रहे थे। यू शुड हैव सीन हाउ ऑल अबाउट द क्लास, तुम सोच सकते हो, ठीक है, कि ये सब क्लास कैसी लगेगी। जैसे हमारे पास, हम क्लास में होते हैं, सारे बच्चों के पास झंडा हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में हो तो अच्छा होता है, सारे बच्चे एक स्पेशल चीज़ लिए हों तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही सारे लिए हैं, अपना प्राइड, ऑनर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे। यू शुड हैव सीन हाउ हार्ड वी ऑल वर्कड एंड हाउ साइलेंट इट वाज, तुम्हें देखना चाहिए कि हम लोग कितनी मेहनत से लिख रहे थे, कितनी कोशिश कर रहे थे सीखने की, और कितने शांत थे। मतलब कि लास्ट क्लास, फुल पेशेंस, फुल साइलेंस। नथिंग कुड बी हियर्ड सेव द ग्रीडिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल भी शोर नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है किस चीज़ की, ग्रीडिंग द पेन ऑन द पेपर्स, जो पेन कागज़ पर चल रहा है, जो पेन कॉपी पर चल रहा है, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देगी। एट वन टाइम सम कॉक कैफल्स फ्लू इन, थोड़ी देर में या एक टाइम ऐसा आया जब कुछ कीड़े, कॉक कैफर्स मतलब थोड़े से कीड़े, कुछ पतलियाँ टाइप की, उस तरह के कुछ अंदर आ गए। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी बच्चे का भी ध्यान उस पर नहीं गया। जैसे क्लास में मधुमक्खी आ जाती है तो सबका कॉन्सेंट्रेट, सबका दिमाग वहीं लग जाता है। टीचर को भी हम कहते हैं मैम मैम मधुमक्खी आ गई है, तो वैसा अब इतने सारे कीड़े वीड़े उड़ के आ गए, लेकिन किसी को मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, किसी को भी अटेंशन नहीं है, सब अपने लिखने में लगे हैं। नॉट इवन द लिटिल फेलोज हु वर स्ट्रगलिंग विद देयर स्ट्रेट लाइन्स, छोटे बच्चे जो थे उस रूम में, उनको भी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कीड़े क्लास में हैं या कुछ उड़ रहा है क्लास में, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपनी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे थे। विद अ वेल एंड कॉन्सिक्यूस एप्लीकेशन एज इफ़ दे लाइन्स वर फ्रेंच, वो इतने मन से लगे हुए थे जैसे वो लाइन्स नहीं, फ्रेंच सीख रहे हों, अपनी आइडेंटिटी को सीख रहे हों। ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल हाउस पिजन कोल्ड इन लो टोन्स, स्कूल की जो छत थी वहाँ पर क्या है, कुछ पिजन्स थे और उनकी आवाज़ आ रही थी, धीमी आवाज़। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, और तब मैंने अपने आप को कहा, एज आई लिसन टू दैम, जब मैंने उन कबूतरों को सुना, I wondered if they are going to compel them to sing in German too, क्या ये इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। मतलब क्या है, कितना, ये देखो, ये एक एनर्जेटिक लाइन है। मतलब कैसे कि तुम किस किस को जर्मन सिखाओगे, इन कबूतरों से तुम इनकी साउंड, इनका आवाज़ नहीं छीन सकते, तो हमसे हमारा फ्रेंच नहीं छीन सकते, हमसे हमारी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते। हमें तुम जर्मन सिखा तो लोगे, लेकिन रहेंगे हम फ्रेंच ही, अपनी फ्रेंच को, अपनी आइडेंटिटी को हम अपने अंदर ज़िंदा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो ऑथर अपने आप में सोच रहा है। तो इस मॉड्यूल के बाद अगले मॉड्यूल में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसको आप समझिए अच्छे से, चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, इसको समझना है आपको। ये एक फ्रेंच ऑथर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, खुद के बारे में लिखा हुआ है, अपने बचपन को उन्होंने राइट किया है। कंडीशन क्या है, फ्रांस और जर्मनी की वॉर है। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा होता है, उसका मन नहीं होता है क्योंकि उसका टीचर उसे डांटता है, उसको फ्रेंच नहीं आती है, वो अपनी लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो बंक करना चाहता है, लेकिन वो जैसे तैसे स्कूल पहुंचता है तो उसे सब कुछ साइलेंट मिलता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि टीचर कैसा ड्रेसअप है, क्यों इतना कंडीशन साइलेंट है, क्यों ये ओल्ड लोग यहाँ पढ़ने आए हैं,
और बाद में पता चलता है कि उनके जो 2 शहर हैं वहाँ पे फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, तो वो सैड हो जाते हैं। टीचर लास्ट डे है उसका, तो वो लास्ट डे में आपको सिखा रहा है और बच्चे भी पूरे फोकस के साथ लास्ट डे को सीख रहे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट वीडियो।